जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से ट्रिपल सी का फॉर्म आप भरेंगे। खुद से कहीं से भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप पूरा फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। चूँकि हम कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, जिससे कि आपका फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्ट हो। चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आना है student.nillit.gov.in, इस पर आप आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, हो सकता है जब पहली बार आप इसको ओपन करें तो इस तरह का पॉपअप आपके सामने दिखाई दे, तो इसको क्या करना होता है, क्लोज कर देना होता है यहाँ से। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स दिया, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आप, एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अभी तक का पूरा नाम यहाँ से चूज करेंगे, क्या नाम है। अगर जेंडर मेल है तो यहाँ से मिस्टर करेंगे, फीमेल है तो सुश्री करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको अपना फॉर्म पूरा भर के दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ही डाल देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने डाल दिया अंकित कुमार। वैसे तो मैंने 2015 में ट्रिपल सी कर रखा है, लेकिन मैं फिर से करना चाह रहा हूँ, जिससे कि मुझे अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, माता का नाम यहाँ पे डालना है, ये सभी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसे चूज़ किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आज की डेट है 31 मार्च, तो मैं यहाँ पर 31 डालूँगा। ठीक, जनवरी है तो जन, फरवरी है तो FEB मंथ, जैसे जो भी हो। ठीक है, मार्च है तो MAR मंथ, आगे के 3 अक्षर डालने हैं। अप्रैल है तो APR, मई है तो MAY। ठीक, जून है तो JUN, जुलाई है तो JUL, अगस्त है तो AUG, सितंबर है तो SEP, अक्टूबर है तो OCT, नवंबर है तो इस तरह से, दिसंबर है तो इस तरह से। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप सन डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी सन हो, 2005, 4, 3, 2 जो भी हो आप यहाँ डालेंगे। कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे ऑक्यूपेशन। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक, नहीं तो हम यहाँ पे सीधे कर देंगे अदर्स पे। ठीक, EWS अगर डालना चाहें तो यस करें, नहीं कोई फ़ायदा होता नहीं तो पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, अगर आपकी नहीं बनी हो तो चैनल पे हमारे जाएंगे, आपको मिल जाएगा ऑप्शन, देख सकते हैं आप कैसी ईमेल आईडी बनाई जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस में, अपना गाँव में बिलोंग करते हैं तो विलेज, पोस्ट, तहसील इस तरह से डाल सकते हैं। शहर में है तो आपका जो भी होगा एरिया, वार्ड नंबर, उस हिसाब से आप डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से राज्य चूज करेंगे, आपके केस में जो भी स्टेट होगा। मेरे केस में यहाँ पे यूपी है, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है। पिन कोड नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन या ऊपर, वो यहाँ चूज करेंगे। अगर आपका इंटर होगा, हाई स्कूल होगा तो यहाँ से चूज करेंगे। कौन से ईयर में आपने पास किया है हाई स्कूल, वो यहाँ पर मैंसन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप आवेदन किस तरह से अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट करेंगे, यानी घर से खुद से करना चाहते बिना किसी इंस्टीट्यूट की गए, तो आप डायरेक्ट चूज़ करेंगे। अगर इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से इंस्टीट्यूट चूज़ करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी करना, तो आप हमसे संपर्क करके भी कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। अगर आप इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आएगा, उससे पता चलता है कि आपने कहीं भी कोचिंग जाके पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट होता है, तो आप चूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, लेकिन बिना हमारे संपर्क करे आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट से भरेंगे तो मेरा है आईडी नीचे है, 25 से शुरू है। ठीक, ये है हमारी CSI के थ्रू हमने ले रखा है, 25 36 52 63 0017 रायबरेली। ठीक है, इसको अगर आप चूज करेंगे तो आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक, मैं इसको यहाँ से चेक करूँगा, उसके बाद अप्रूव कर दूँगा, आपका फॉर्म का फ़ीस काट दूँगा, आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भरते हो तो फीस काटने का ऑप्शन आपके पास से नहीं आएगा। अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र को चूज़ करना है, परीक्षा केंद्र हमारा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कौन से सेंटर आप लेना चाहते हैं, तो हमारे रायबरेली में है सेंटर, इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद राज्य चूज करना है फिर से। अगर आप किसी दूसरे राज्य में परीक्षा देना चाहते हैं तो भी चूज कर सकते हैं।
फिर यहाँ से हम चूज करेंगे लोकेशन, ठीक है, कौन सी लोकेशन, दूसरी हमारी है लखनऊ, तो मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और अपार आईडी डालनी है। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है लेकिन अपार आईडी कंपलसरी है। अब अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, नए पेज पे लेके चला जाएगा abc.gov.in, माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे जाएंगे। यहाँ पर आप अभी तक अगर आपकी अपार आईडी नहीं बनी है तो आप साइनअप पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP करेंगे। सेलेक्ट आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आएगा, आप आधार कार्ड डालेंगे। उसके बाद फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूज़र नेम में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करके यूज़र नेम बना लेंगे। पिन आपको यहाँ पे 6 अंक की बनानी है, आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के आगे के 6 अंक डाल सकते हैं, ठीक, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर के आगे के 6 अंक डाल सकते हैं, ठीक। उसको डाल के आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके पहले कंसेंट पे कर देना है। बन जाने के बाद आप साइन इन करेंगे और अपना यहाँ पे आधार कार्ड का यूज़ करके आप यहाँ पे डालेंगे यूज़र आईडी, आधार कार्ड नंबर और पिन डाल के साइन इन करेंगे। अगर आप चाहें तो बिना पिन के करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके करेंगे तो OTP आपके पास जाएगा, ठीक है, और आप साइन इन कर लेंगे तो आपको अपार आईडी शो हो जाएगी। अब देखेंगे आपका इस तरह का एक अपार आईडी बन जाएगी जहाँ पर ये अपार आईडी होती है, ठीक है। यही अपार आईडी आपको वहाँ पे डालनी है आधार कार्ड की जगह पर। तो यहाँ पे हमारी अपार आईडी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का छाप लेना है, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। उसके बाद उसको रिसाइज़ करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। साइज़ आपको देख लेना है, यहाँ पर कलर साइज फ़ोटो होना चाहिए 132x170 या पिक्सल का यहाँ पर फ़ोटो हो और 170x132 पिक्सल का सिग्नेचर हो और थंब भी 170x132 सिग्नेचर। यहाँ पे DPI भी ध्यान देना है आपको। एवरेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 DPI के आसपास रखना है, क्योंकि 200 सिग्नेचर के लिए मांगा गया है और 300 मांगा गया है फ़ोटो के लिए। तो अगर आप 150 रखेंगे तो दोनों में चल जाएगा, ठीक है। तो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। कैसे रिसाइज करते हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। अब यहाँ पर देखेंगे आपको इस तरह से एक वेबसाइट मिल जाएगी, ड्रीम कंप्यूटर CCC फ़ोटो रिसाइज के नाम से, ठीक है। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है imresizer.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस लिंक के थ्रू आएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमको DPI भी चाहिए, साइज़ भी चाहिए और हमको विड्थ भी चाहिए। ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो चूज़ कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो है, ठीक है। इसको यहाँ पे रिसाइज़ करना है 132x70, सब कुछ हमने सेट कर दिया है। कुछ भी आपको क्लिक करनी, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, आपका फ़ोटो यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट कर देंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नंबर आता है सिग्नेचर अपलोड करने का। अब दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर के लिए ध्यान देना है, इसी को पलट देना है 170x132, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फाइल साइज़ यहाँ पे जो दिया गया है इसको आप कर दीजिएगा 20 KB का, ठीक है। अगर ये साइज़ कम हो जाती है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी मैं इसको डाउनलोड कर, DPI यहाँ पर 200 DPI तक चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं एक बार इसकी साइज़ क्या आती है। 5.57 KB आया हुआ है। हमको चाहिए कितना, यहाँ पर 5 से लेकर के 20 KB के बीच हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो DPI को आप यहाँ जो 150 दिया गया है इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो DPI अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो इमेज की साइज़ है वो अच्छी क्वालिटी और हो जाएगी। तो यहाँ मैं DPI को 200 कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 200 मांगा गया है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके DPI को 200 ही रहने देता हूँ और साइज़ यहाँ पे 50 KB कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 50 पे एडजस्ट नहीं होगा, देखिए 50 पे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5.7 KB ही बना रहा है। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर हमारा 5.6 KB में आ गया है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, गलत हमने क्लिक कर दिया है, ठीक। ये हमारा सिग्नेचर देखिए अपलोड हो गया। यहाँ पे इमेज शुड भी 170x132, सॉरी हमने यहाँ पे शायद चेंज नहीं किया था। प्रॉपर्टी एक बार हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। विड्थ होगी 170 और हाइट होगी 132, हमने ये गलती की है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गया है,
ठीक, तो दोबारा में हमने सही कर दिया है। अब हम इसको फिर से अपलोड करके चेक करते हैं। तो अब ये अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, इसी तरह से आपको थंब भी बना लेना है, सेम टू सेम यही डायमेंशन रखनी है। अब दोस्तों अगर आपके पास थंब पैड नहीं है तो क्या करेंगे, आप पेन से इस तरह से निशान बना लेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान दे लीजिए, इस तरह से पेन से आपको यहाँ पे ऐसे पेन चला के इस तरह से बना लेना है। उसके बाद पेपर पे आपको इसकी छाप इस तरह से रख देनी है। उसके बाद आप इसी को जो है अपने फ़ोन से आप इसको खींच लेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, विड्थ रखना है 170, हाइट रखनी है 132 और यहाँ पे नीचे चेंज करना चाहें तो चेंज कर दीजिए, 200 तक मैक्सिमम आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए चेक करिए 7.7 KB का बना हुआ है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, ये रिसाइज हो गया है। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ पे ज़्यादा बनता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बनता है तो आप जो साइज़ अभी हमने सेट किया था इस साइज़ को आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी क्वालिटी सही बन जाएगी। या मान लीजिए इसी को हम जैसे, लेकिन ये नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पिक्सल के अनुसार ये साइज़ ऑटोमेटिक घट जा रही है, तो उसी साइज़ में ये बनेगा। ठीक है, तो इसको हम अपलोड करते हैं। अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पर हो गया है सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। उससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेनी है। अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। आपको यहाँ पे देख लेना है सिग्नेचर, थंब, फोटो सही से आ रहा है कि नहीं। फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है अभी कुछ गड़बड़ है तो बैक आके इसको संशोधित कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन नंबर जो शो हो रहा है इसको आपको नोट करके जरूर रख लेना है। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन संख्या का जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं या फिर इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। अब चूँकि इसको हमने किया हुआ है कोचिंग के थ्रू तो ये मेरे कोचिंग सेंटर पे चला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी पेमेंट आप खुद नहीं काट सकते क्योंकि ये मेरे कोचिंग पे गया है। ठीक है, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं या फिर मैं एक नंबर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ठीक, ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमें डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। सॉरी, नंबर गलत है। ठीक, ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमको डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आपका फॉर्म हम खुद भर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपको भेज देने हैं। ठीक है, फ़ीस भेज देनी है। फ़ीस भेजने के लिए आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, दूसरे माध्यम से आपको फ़ीस भेजना होगा। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपके फॉर्म को हम कंप्लीट करके आपके पास उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक, तो अब इस वाले फॉर्म का पेमेंट हम काटेंगे अपने पोर्टल के माध्यम से। बाकी अगर आप खुद से करते हैं तो आपको बता देते हैं किस तरह से आपको काटना है। क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे होम पेज पर। ठीक है, तो यहाँ से हम होम पे चले जाएंगे। आप काटना चाहेंगे तो यहीं पे ऑप्शन आएगा पे नाउ का, पे नाउ पे क्लिक करके काट देंगे। अगर मान लो बाई चांस कट जाता है फॉर्म तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है सर्टिफिकेशन या कोर्सेस। यहाँ पे जाना है कोर्स एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो चेक फॉर्म स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के व्यू करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका फॉर्म भरा गया है CCC के लिए, मई मंथ के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टीट्यूट पर ये पेंडिंग है। आपके केस में यहाँ पे सब कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन शो होगा या व्यू करेंगे, पे के लिए चला जाएगा, पेमेंट काट देंगे। यदि आपने पेमेंट काट दिया है तो इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, इसको डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के व्यू करेंगे, आपको पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। तो मैं आपको फीस काट के फिर आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखाता हूँ।
अब देख सकते हैं यहाँ पे सबमिटेड फॉर्म दिखा रहा है, व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पेमेंट आईडी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे थंब शो हो रहा है, यहाँ सिग्नेचर शो हो रहा है, पूरा फॉर्म यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 31 मार्च को लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, तो मार्च के बाद अप्रैल छोड़ के मई में एग्ज़ाम होगा। अगर आपने अप्रैल में फॉर्म भरा है तो अप्रैल के बाद मई छोड़ के जून में एग्ज़ाम होगा। 1 महीने छोड़ के आपका एग्ज़ाम होता है, लगभग 45 दिन के आसपास, ठीक है। हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आप जिस महीने आप फॉर्म भरेंगे वो महीना छोड़ दीजिए, उसके अगले वाला महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले महीने पे एग्ज़ाम होता है। बाकी रिजल्ट आपका उसके 1 महीने बाद आ जाएगा, सर्टिफिकेट भी 1 महीने बाद आया, फिर उसी महीने में आ जाता है। इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को नया सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो CCC पे अपलोड कर दिए हैं और मैं एग्ज़ाम देने इसीलिए जा रहा हूँ जिससे कि मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल सके। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।